Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, traveling at a speed of 16.1 meter per second, the driver of an automobile suddenly locks the slamming on the brakes. The coefficient of kinetic friction between the tires and the road is 0.72. What is the speed of the automobile after 1.30 second have elapsed? Okay, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक जो व्हीकल है वो कुछ मूव कर रहा है 16.1 मीटर पर सेकंड में. तो ड्राइवर क्या किया, सडनली उसका व्हील को लॉक कर दिया. तो वो क्या करेगा, वो स्किड करने लग जाएगा वो व्हीकल. तो तब हमारा एक काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट होगा. ओके, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल 1.30 सेकंड के बाद कितना होगा. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं कि अगर एक बॉडी ऐसे स्किड कर रहा है, ओके, तो बॉडी अगर कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है तो हमारा जो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन यहाँ न्यू है, तो फ्रिक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू तो हमारा फ्रिक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये F के काइनेटिक फ्रिक्शन, और हमारा ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स. तो हमारा F के इक्वल्स टू न्यू इंटू एन हो जाता है. ओके, तो हम अगर किसी टाइम में हमें अगर वेलोसिटी निकालना है कोई बॉडी का, तो हम कैसे निकालते हैं, v माइनस यू इक्वल्स टू ए इंटू टी. ओके, इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे. सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास एक, जैसे कि हमारे पास एक व्हीकल था और इसका व्हील मान लो ये है. ओके, मान लो ये व्हीकल का व्हील है. ओके, और ये कितने में चल रहा होगा, पहले 16.1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था. तो अब हम क्या किए, उसको ऐसे लॉक कर दिए. ड्राइवर आया, क्या किया, उसको ऐसे लॉक कर दिया. ओके, तो लॉक करने से ये क्या होगा, ये जस्ट स्किड करने लग जाएगा. उसका मतलब फ्रिक्शन जो जनरेट होगा किस डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा इस डायरेक्शन में कुछ होगा. ओके, इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट होगा. तो हमारा रिटार्डेशन, ये कुछ बॉडी से मूव किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था 16.1 मीटर पर सेकंड, पर अब क्या होगा, अब रिटार्डेशन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स कुछ लग रहा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है. तो रिटार्डेशन इक्वल्स टू न्यू इंटू एन के बराबर. ओके, यहाँ नॉर्मल फोर्स कितना है, वहाँ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.72. तो हम अगर देखें तो हम क्या लिखेंगे, न्यू इंटू एम जी. ये हमारा कितना, ये क्या है, ये रिटार्डेशन अगर निकालने के लिए ये मतलब ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी लिखेंगे. तो यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू इंटू एम जी अपॉन एम से एम कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू जी. दैट इज न्यू जी का वैल्यू कितना है, ये 0.72 इंटू जी, दैट इज जी 0.72 इंटू ये हम क्या लिखेंगे, 0.72 इंटू 9.8. ओके, तो हमें निकालना है क्या, स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल आफ्टर 1.30 सेकेंड. तो ये v इक्वल्स टू u प्लस एटी से हम निकाल लेते हैं. तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, मान लो हमारा फाइनल वेलोसिटी v, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था 16.1. ओके, माइनस 16.1, और ये रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब माइनस में आएगा एक्सेलरेशन, माइनस a इंटू टी. ए कितना है 7 पॉइंट, ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 7.05 इंटू टाइम कितना है 1.30. ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 6.9 मीटर पर सेकेंड. So our B is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.